बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अध्याय 12 के अंतर्गत क्रियात्मक समूह की। इसको हम फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। ये किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़े परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो कि कार्बनिक यौगिक में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। इसको हम क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। जैसे OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह यदि किसी श्रेणी में जुड़ जाता है तो वो अल्कोहल जैसी गुण दर्शाने लगता है। जैसे CHO समूह जुड़ा है तो ये एल्डिहाइड के गुण दर्शाता है। तो इस तरह से ये जो परमाणुओं का समूह है ये आपका क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है जिसके जुड़ने से वो अम्ल के गुण दर्शाते हैं। तो ये जो विशिष्ट समूह है यही क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ये यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, इन सब में OH समूह जुड़ा हुआ है तो इनके गुण लगभग एक जैसे रहते हैं। इनमें अल्कोहलिक गंध होती है, विशेष प्रकार की गंध इसमें से आती है, वो इस OH समूह के कारण होती है। यदि इसी में हम COH समूह जोड़ें, यदि CH3COH हो जाए तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी दर्शाएगा। C2H5 COOH हो जाए ये अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी ये इनमें जो अम्ल के गुण होंगे वो कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होंगे। तो ये जो विशेष समूह है यही क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और क्रियात्मक समूह जिनमें जुड़े रहते हैं, समान क्रियात्मक समूह वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी श्रृंखलाएं बन जाती हैं। इन श्रृंखलाओं को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। आइए हम अब पढ़ते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी मतलब ऐसी यौगिकों का ऐसा समूह जिनमें एक समान क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। सजातीय श्रेणियाँ जैसे अभी हमने बात की अल्कोहल श्रेणी की। देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, वो रहती है उनका क्रियात्मक समूह। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं तो इन सभी में हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो जो सजातीय श्रेणी है यानी होमोलोगस सीरीज है, ये जो होमोलोगस सीरीज यौगिकों का उन यौगिकों का समूह होता है जिनमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। और इन यौगिकों को सजात कहते हैं। सजात यानी होमोलोगस माने इसके जो मेंबर हैं ये सजात कहलाते हैं। इनकी जो श्रेणी है वो सजातीय श्रेणी कहलाती है। यदि इनको गौर से देखें तो इनमें आप देख पाएंगे कि इनमें सभी में समान क्रियात्मक समूह होता है। और इनमें क्रमशः जो दो यौगिक हैं इन दोनों यौगिकों में कितने का अंतर है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। यानी जो इनमें अंतर होता है कितने का होता है, CH2 का अंतर होता है। जब CH2 का अंतर होगा तो इनके द्रव्यमान में कितना अंतर होगा, कार्बन की 12 और हाइड्रोजन की 2। तो इनकी जो वेट है, मोलिकुलर वेट है, इनमें कितने का अंतर होगा, 14 का अंतर होगा। यानी इनकी क्रमागत सदस्यों की द्रव्यमान में 14 का अंतर होगा। इनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर रहेगा। इनके गुणों में क्रमिकता पाई जाएगी। कुछ गुण तो विशिष्ट होंगे लेकिन बाकी गुणों में एक क्रमिकता पाई जाएगी। जैसे गलनांक क्वथनांक कार्बन की संख्या बढ़ने पे बढ़ती है।
जैसे आप बात करें एल्केन श्रेणी की, तो एल्केन श्रेणी भी एक सजातीय श्रेणी है। ये आपने शायद कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। इनका जो कॉमन फार्मूला यानी सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH4, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H6, 3 रखेंगे तो C3H8 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। इन सब में भी देखेंगे आप तो इनमें CH2 का अंतर होता है सभी में। गुणों में क्रमिकता पाई जाती है। शुरू के जो तत्व हैं ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। ब्यूटेन यदि अधिक दबाव में होती है तो ब्यूटेन द्रवावस्था में रहती है। और इसी और आगे हम हेप्टेन और ऑक्टेन, नॉनेन आदि को देखें तो ये द्रवावस्था में रहते हैं। और उच्चतर एल्केन हैं C17 या C18 वाले, तो वो सामान्य ताप पे वो भी द्रव रहते हैं। और यदि और अधिक कार्बन वाले यौगिकों की बात करें तो वो ठोस रहते हैं, यानी जो मोम पैराफिन वगैरह होती है ना, वो भी इसी श्रेणी की होते हैं। इसको पैराफिन श्रेणी भी कहते हैं। तो एल्केन श्रेणी हो गई, दूसरी एल्कीन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सजातीय श्रेणियाँ होती हैं। इनमें विशिष्ट एक क्रियात्मक समूह पाया जाता है, दूसरा इनमें क्रमांक सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, इनके गुणों में क्रमिकता पाई जाती है और इनके द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। ये आपकी सजातीय श्रेणियाँ हो गई।